गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज की क्लास में क्लास 10th की हिंदी के विषय में बात करेंगे कि आपको इस वीडियो में मैं हिंदी के 9 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको पढ़ करके, अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन टॉपिकों को पढ़ करके 60 से 65 नंबर आसानी से 70 में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आराम से देखना, स्किप नहीं करना, धीरे धीरे देखना है। आपको एक एक चीज़ लिखना है अपनी कॉपी में और उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करना है। पहली बात यह है कि हिंदी में 100 नंबर सबको मिलेगा। ये मतलब 30 नंबर प्रैक्टिकल वाले भी जोड़ के मैंने लिख दिए हैं। ठीक बेटा, अब आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10th में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। अगर हमने अब तक बोर्ड में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे करेंगे उनके विषय में ये बात करेंगे हम इस वीडियो में बेटा। तो देखिए, हिंदी क्लास 10th आज के वीडियो में बात करनी है कि हिंदी में हमारे 70 में 70 नंबर कैसे आएँ। तो उसके लिए आपको केवल इन 9 महत्वपूर्ण टॉपिकों पे फोकस करना है। अगर आपने इन 9 महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपके हिंदी में 60 से 65 नंबर के आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को मेरा बिलीव करिए। अगर आपको ऐसा नहीं होता तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे चैनल में जा सकते हैं। तो क्लास 10th हिंदी के, सॉरी ये 15 लिख गया, ये 9 है बेटा, 9। क्लास 10th हिंदी के इन 9 टॉपिकों को पढ़ लो। केवल कितने टॉपिकों को पढ़ना बेटा? 9 टॉपिक को पढ़ना है और आपके पूरे 70 में 70 नंबर की गारंटी है यहाँ से। ठीक बेटा, पहला ये है कि हिंदी में जो आपको इस साल पता है कि नया पैटर्न आपके यूपी बोर्ड में डाला गया है, वो है आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का। किसका है बेटा? 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो बच्चों को यही नहीं पता है कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं वो कहाँ से आने हैं, कितने पूछने हैं। तो उसको ध्यान से देखिए बेटा। इसमें आपके हिंदी गद्य के विकास से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो कि आपके पास बेटा 5 मार्क्स के होंगे। कितने होंगे बेटा? 5 मार्क्स के। अगले 5 क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे हिंदी पद्य के विकास से। किससे पूछे जाएंगे बेटा? हिंदी पद्य के विकास से। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक, अगला जो आपके पूछा जाएगा बेटा, एक बहुविकल्पी रस से बनाया जाएगा, एक बहुविकल्पी आपके छंद से बनेगा और एक बहुविकल्पी आपके अलंकार से बनाया जाएगा। टोटल रस, छंद और अलंकार से 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 3 नंबर के होंगे बेटा। कितने के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। अगला जो आपके बहुविकल्पी बनेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव एंड तत्सम। इनसे आपके एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बहुविकल्पी उपसर्ग से बनाया जाएगा, एक बहुविकल्पी आपका प्रत्यय से बनेगा, एक बहुविकल्पी आपके समास से बनेगा और एक बहुविकल्पी आपका बनाया जाएगा तत्सम एवं तद्भव से। तद्भव एंड तत्सम मतलब टोटल आपके यहाँ से 4 बहुविकल्पी बनेंगे जो कि आपके 4 नंबर के होंगे। अगला जो बहुविकल्पी आपसे बनेगा वो संधि, शब्द रूप और धातु रूप से पूछा जाएगा। तो संधि का 1 नंबर का बहुविकल्पी बनाया जाएगा, शब्द रूप से 1 नंबर का बहुविकल्पी बनेगा और धातु रूप से 1 नंबर का बहुविकल्पी बनेगा। मतलब टोटल यहाँ से 3 बहुविकल्पी बनेंगे। तो टोटल अगर आप हिंदी गद्य के विकास, हिंदी पद्य के विकास, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव एंड तत्सम, संधि, शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर कोई भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और किससे कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है। अब आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे? तो इनके लिए इसी चैनल में आप जब आप जाएंगे हिंदी के सेक्शन में तो देखेंगे वहाँ पे मैंने कई बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज करा रखी है। तो अगर आप केवल उन सीरीजों को कवर अप कर लेते हैं और उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो उन्हीं में से 20 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना कि हम कैसे जानेंगे कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना है कौन से नहीं। आपको चैनल में जाना है। अगर आपको इसके बाद भी चैनल की लिंक नहीं मिल पा रही है, वो वीडियो आप लोग खोज नहीं पा रहे हैं कहाँ पे है, तो आपको इस नंबर पे 7880960882 पे अपना नेम और क्लास और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे मैसेज कर देना है। मैं आपको उस वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो इन 20 नंबर को अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे क्या पढ़ना है। अब अगली बात आती है बेटा, आपके सामने ये 20 नंबर की हमारी बात हो चुकी। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश आपके सबको पता है कि बेटा 6 नंबर का आता है। गद्यांश में गद्यांश आपके 6 नंबर का आएगा और पद्यांश भी आपका 6 नंबर का आएगा। तो गद्यांश में आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपने क्वेश्चन बैंक खरीद रखी है उसमें मित्रता और ममता इन 2 चैप्टरों के जितने भी गद्यांश के पैराग्राफ दिए गए हैं केवल उनको पढ़ लेना है। बहुत सारी आपको आंसर भी नहीं लेना है ना बहुत सारी क्वेश्चन बैंक लेना है। जो भी आपने विद्या, राजीव,
या अवतार, जिसकी भी आपने क्वेश्चन बैंक ली है, उसमें मित्रता चैप्टर के जितने गद्यांश दिए हों और ममता चैप्टर के जितने गद्यांश दिए हों उनको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई गद्यांश 2 चैप्टरों से आपसे पूछा जाएगा। ये टोटल आपके 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने का होगा बेटा? 6 नंबर का आपका टोटल यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा पद्यांश की, किसकी बात करता हूँ बेटा? पद्यांश की। तो पद्यांश में भी आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो उसमें पद, धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, पद, धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, इन 4 चैप्टरों के जितने भी आपके महत्वपूर्ण पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उन चारों चैप्टरों के आपको पद्यांशों को पढ़ लेना है। इन्हीं में से कोई आपका पद्यांश वहां पूछा जाएगा। ये भी आपके 6 मार्क्स का होगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी नहीं पढ़ना है, ना कोई एक्स्ट्रा गद्यांश पढ़ना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा आपको पद्यांश पढ़ना है। केवल इन्हीं चैप्टरों के पद्यांश पढ़ना, और वो भी कौन से पढ़ना है? जो आपकी अवतार की या विद्या की या राजीव की जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें जो भी दिया हो जाए। तो देखिए अब तक हमने बेटा 20 नंबर के बहुविकल्पी, 6 नंबर का महत्वपूर्ण गद्यांश और 6 नंबर के महत्वपूर्ण पद्यांश की बात कर ली है। मतलब अब तक हम लोगों ने बेटा 32 नंबर हमारे बोर्ड में कैसे आए इसकी बात हो चुकी है। अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपके 32 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं बेटा लेखक के जीवन परिचय का। किसकी बात करते हैं बेटा? लेखक के जीवन परिचय की बात करते हैं। तो लेखक का जीवन परिचय जो कि आपका इस साल बेटा 5 नंबर का आना है। कितने का आना है बेटा? 5 नंबर का आना है, जिसमें से 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचनाएं होंगी। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की क्या होंगी बेटा? रचनाएं होंगी। तो आपको लेखक का जो जीवन परिचय याद करना है वो केवल आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का इन 2 में से एक पूछा जाएगा। मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता देता हूं कैसे लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप स्वयं से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आपके बोर्ड में पूछा जाए बेटा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहानी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार दोनों का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था और एक युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके ऊपर क्या हो गया बेटा? विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनका जो जीवन था उसको काफी कठिनाइयों भरा था, लेकिन इन्होंने बेटा हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और निरंतर बेटा किस में लगे रहे? साहित्य सेवा में लगे रहे। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इनको अंत में बेटा क्षय रोग हो गया था और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 40 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा ली। प्रमुख रचनाएं हैं बेटा कामायनी, आंसू, तितली, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अगर आप इस तरह से इतना लिख के आते हैं जयशंकर के जीवन परिचय में तो आपको वहां से पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 नंबर आपके प्रमुख रचनाओं के होंगे और 3 नंबर इस जीवन परिचय के होंगे। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय बेटा लिखना होता है। तो ये बात हो गई आपका जीवन परिचय के, जो कि आपका 5 नंबर का वहां पूछा जाएगा। तो 32 में 5 और जोड़ी तो टोटल आपके बेटा 37 नंबर की मैं बात कर चुका कि 37 नंबर आपके बोर्ड में किस तरह से आएंगे। बात करते हैं बेटा अगले कुछ टॉपिकों की जो आपको और पढ़ना है, जिससे आपके नंबर अच्छे से ज़्यादा आ सके। तो अगला जो आपके पास टॉपिक है बेटा वो है कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों का जीवन परिचय भी बेटा आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने पूछा जाएगा? 5 नंबर का, जिसमें से 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का आपके पास बेटा रचनाओं का पूछी जाएंगी। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचनाएं पूछी जाएंगी। तो कवियों के जीवन परिचय में आपको बहुत कुछ तैयार नहीं करना है, केवल सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन 3 के जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन्हीं में से एक आपसे वहां पूछा जाएगा। तो आपके 5 नंबर कवियों के जीवन परिचय से भी हो गए। तो टोटल आपके पास अब नंबर हो गए बेटा 42 नंबर आपके कैसे आएंगे बोर्ड में, इसकी विषय में मैं बात कर चुका हूं। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की तरफ, जो संस्कृत भाषा से पूछे जाएंगे। जो आपके किससे पूछे जाएंगे बेटा? संस्कृत से पूछे जाएंगे।
तो महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश बेटा जो कि आपके 5 नंबर के आएंगे, जिसमें से 3 नंबर में उसका अर्थ लिखना होगा और 2 नंबर में बेटा आपसे उसका अनुवाद पूछेगा, वो संदर्भ पूछेगा। 2 नंबर में संदर्भ और 3 नंबर में उसका अनुवाद करना होगा। आपको उसका क्या करना होगा बेटा, अनुवाद करना होगा। ठीक है, 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 2 नंबर आपके संदर्भ के होंगे और 3 नंबर का आपको अनुवाद पूछा जाएगा। और आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश में वाराणसी, वीर बीरड़े पूजते, भारतीय संस्कृत, इन 3 चैप्टरों के जितने भी आपके पद्यांश आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, केवल उनको आपको तैयार कर लेना। उन्हीं में से कोई एक न एक आपसे पूछा जाएगा। किस चैप्टर की तैयार करना है बेटा, वाराणसी, वीर बीरड़ते पूजता, भारतीय संस्कृत, केवल इन 3 चैप्टरों के जितने भी आपके गद्यांश आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हों, केवल उनको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो यहाँ से ये वाला महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश का भी पार्ट आपका वहाँ हो जाएगा। तो 42 में 5 नंबर और जोड़ देते हैं बेटा, तो अब तक आपके 47 नंबर की बात हो चुकी है कि 70 में 47 नंबर कैसे आएंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। अगला जो है आपसे पूछा जाएगा बेटा महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश। पद्यांश भी आपका बेटा 5 नंबर का आएगा, जिसमें 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का उसका अर्थ होगा। 3 नंबर का उसका क्या होगा बेटा, अर्थ होगा। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल अपनी क्वेश्चन बैंक में वीर बीरड़े पूजते, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणि, वीर बीरड़े पूजते, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणि, केवल इन 3 चैप्टरों के जितने भी आपके पास पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हों उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके अलावा कुछ भी आपको तैयार नहीं करना है। उन्हीं किसी न किसी पद्यांश को आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो केवल कौन कौन से आपको पद्यांश के लिए तैयार करने हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में वीर बीरड़े पूजते, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणि, इन 3 चैप्टरों के जितने भी आपके पद्यांश दिए हों उनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना बेटा। तो यहाँ से 5 नंबर आपके और हो गए। तो टोटल आपके 70 में बेटा 53 नंबर की 52 52 नंबर की बात हो गई कि 52 नंबर आपको किस तरह से मिल लेंगे बेटा। इसके बाद आपके पास बेटा 2 नंबर का एक श्लोक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा, एक आपसे श्लोक बोला जाएगा कि आपको एक श्लोक लिखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में ना हो। आपको क्या बोला जाएगा बेटा कि एक आप श्लोक लिखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में ना हो। कहाँ ना हो बेटा, पाठ्य पुस्तिका में ना हो। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा बेटा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप 2 श्लोक तैयार कर लीजिए। कितने श्लोक तैयार कर लीजिए बेटा, 2 श्लोक तैयार कर लीजिए। उनमें से एक आपका वहाँ 100% आ जाएगा। और जो श्लोक आप तैयार करिएगा वो ये याद रखिएगा, वीर बीरड़ते पूजता, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणि, इन 3 चैप्टरों से ना हो, क्योंकि इनसे पद्यांश आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो पता चले कि आप जो दोनों याद करके गए वो दोनों यहीं से इसी के दिए हुए हैं। तो जो 2 आप पद्यांश याद करेंगे उसमें पहली जो 2 चीज़ें आपको विशेष याद रखना बेटा, पहला दोनों श्लोक एक ही पाठ के होने चाहिए, एक ही पाठ के होने चाहिए, पाठ के होने चाहिए। दोनों श्लोक जो याद करना है किसी एक ही पाठ के याद करना है। इससे ये होता है कि जो आपके अथवा में भी आपका जो पद्यांश दिया जाएगा, श्लोक दिया जाएगा, वो उसी चैप्टर में होता है। दोनों अलग अलग चैप्टर के होते हैं। तो अगर आपने दोनों पद्यांश जो आपने याद किए हैं श्लोक वो एक ही चैप्टर के हैं, तो आपका वहाँ एक आपके पास अगर बोर्ड में आ भी जाता है गलती से, तो दूसरा आपके पास सेफ होगा जिसको आप लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको विशेष याद रखना कि जो आपको श्लोक याद करना है वो ऐसा याद करना है, एक ही चैप्टर के याद करना है और कोई 2 आपको याद कर लेना, उनमें से आपको एक वहाँ लिख देना है जाकर के। ये 4 नंबर का हो गया बेटा। तो अब आपके हो गए बेटा कितना, 52 नंबर पहले थे, 4 नंबर श्लोक के हो गए, टोटल हो गए आपके पास 56 नंबर की बात हो गई बेटा। कितने की बात हो गई बेटा, 56 कि आपके 56 नंबर कैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा निबंध की। किसकी बात करते हैं बेटा, निबंध की बात करते हैं, क्योंकि निबंध जो है आपका 6 नंबर का आना है बेटा। कितने नंबर का आना है बेटा, 6 नंबर का आपका निबंध आना है, 6 नंबर का निबंध आना है। तो निबंध में देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है बेटा, 6 नंबर का निबंध है। तो महत्वपूर्ण निबंधों की अगर बात करें तो आपको राष्ट्र प्रेम की भावना पर निबंध तैयार कर लेना है बेटा। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे आपको निबंध तैयार कर लेना है। वृक्षारोपण पे निबंध तैयार कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध तैयार कर लेना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप एक इस पे तैयार कर लेना है। इन केवल 5 टॉपिकों पे आपको निबंध तैयार कर लेना है, तो आपके 6 नंबर इससे आ जाएंगे। तो देखिए 56 नंबर आपके पहले थे और 6 नंबर का आपका निबंध का हो गया। तो टोटल अगर आप इतना केवल इन 9 टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो आज से जो अभी भी हमारे पास 20 से 25 दिन बोर्ड पेपर के बचे हुए हैं, उन दिनों में आप लोग 20 से 25 नहीं बचे हैं, अब तो हमारे पास केवल गिनती के 20 दिन बचे हुए हैं। जो 20 दिन आपके बचे हुए हैं
उनमें अगर आप केवल इन टॉपिकों को फोकस करके अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से आप लोग 60 से 65 नंबर तक आसानी से आपके बोर्ड में आ सकते हैं। मैंने बता दिया है किस टॉपिक को आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरीके से उसमें कितना फोकस करना है। इसमें बहुत कुछ नहीं बता दिया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना है। बहुविकल्पी की सीरीज मेरे चैनल में ही आपको मिल जाएगी, उन वीडियो को आप देख लीजिए, बहुविकल्पी वहाँ से हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको हिंदी में कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा तो आप कमेंट मेरे को कर देंगे, मैं आपको उसको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।